अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज साथियों, दोस्तों, बुजुर्गों और मेरी माँ बहनों। जैसा कि आपको मालूम है, कल वोटिंग है और ये दो दिन जो होते हैं बड़े इम्पोर्टेंट दिन होते हैं। खास तौर से इन दो रातों को कातिलाना रात कहा जाता है इलेक्शन के लिए। पुरानी कल्चर से के एतबार से इन लोगों ने बनाया हुआ है। तो मेरी गुजारिश आपसे ये है, खास तौर से अपने वोटरों से, अपने सपोर्टरों से, कि जिस पार्टी के काउंसलर के खिलाफ हमारी लड़ाई है, जिस पार्टी से हमारी लड़ाई है, उसी का एमएलए लोगों को प्रेशर में डाल डाल कर बार बार उनके घर पे पहुंचकर उनसे जबरदस्ती समर्थन ले रहा है। और ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि पूरी चौधरी बिरादर मेरे साथ है, मलिक बिरादर मेरे साथ है, कुरैशी बिरादर मेरे साथ है। तो ये एक भोकाल बनाने का एक तरीका ढूंढा हुआ है लोगों ने। तो मेरी आपसे गुजारिश है, इस भोकाल के चक्कर में ना आए, क्योंकि जो लोग उनके साथ फोटो खिंचा रहे हैं उनकी 10 मजबूरियां हो सकती है। कहीं ना कहीं एमएलए है, 2-3 साल एमएलए रहना है, आदमी डर की वजह से, कोई मजबूरी की वजह से वो हो सकता है मजबूरी में फोटो खिंचवा ले, हो सकता है वहां उठ बैठ जाए। मगर इस बात को आप बेफिक्र रहें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास फी सबीलिल्लाह वाले लोग बहुत हैं और मजलिस को चाहने वाले लोग बहुत हैं, और जो लोग उनके साथ फोटो खिंचवा रहे हैं वो भी हमारे को चाहने वाले हैं, और इंशाअल्लाह वो वोटों में तब्दील होते हुए नजर आएंगे। जितना ये भोकाल मचा ले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोग इनके किसी भोकाल के चक्कर में आने की जरूरत नहीं है। मजलिस अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एक तरफा जीतने जा रही है और बहुत अच्छी मार्जिन से जीतने जा रही है। अल्लाह ने चाहा तो हर रिजल्ट हमारे फेवर में आएगा और बहुत बढ़िया फेवर में आएगा। आप लोगों से सिर्फ गुजारिश मेरी ये है, एक तो इनकी भोकाल के चक्कर में ना आए, क्योंकि एमएलए का दबाव बहुत ज्यादा है, समझ रहे ना। तो लोग बाग हो सकता है प्रेशर में जाए, मगर उसे टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और दूसरा मेरी गुजारिश है, अगर आपके घर में 6 वोट है, 10 वोट है, ऐसा ना कीजिएगा कि 10 है तो 5 डालिए, 5 छोड़ दिए, कोई हमारे वोटों से ही थोड़ा रिजल्ट आ जाएगा। मेरी गुजारिश है, अगर 10 वोट है तो 10 के 10 डालिएगा। अगर कहीं से दूर से किसी को लाने का मसला हो तो आप मुझे बताइएगा, मैं इंशाल्लाह गाड़ी का इंतजाम करूंगा, कोई ना कोई इंतजाम करूंगा, उन्हें लेकर आया जाएगा। जैतपुर के लिए हम गाड़ी लगाने की पूरी कोशिश करेंगे। मगर यह है कि आप लोग जिम्मेदारी के साथ पूरे वोटों में खुद सबसे पहले सुबह उठते ही अपने वोट डालें, फिर उसके बाद लोगों के वोट डलवाएं, जो आपके जानने वाले हैं उनके वोट डलवाएं, और उसके बाद मतलब कि आप मोहल्ले पड़ोस उनसे भी कहें और इसको लोगों को जागरूक करें, और इन दोनों ठगों से अपने इलाके को बचाएं, क्योंकि आपका इलाका इन दोनों ठगों पार्टियों के चक्कर में ही बर्बाद हुआ है। जितनी फैसिलिटी और इलाकों को मुहस्सर है उतनी हमारे इलाके को मुहस्सर नहीं हुई। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इन लोगों ने सिर्फ हमेशा बीजेपी को हराने के नाम पे वोट दिया है, जबकि यहाँ बीजेपी का कभी भी बोलबाला नहीं रहा। बीजेपी इतनी बड़ी इख्तिदार में नहीं आ सकती थी, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि आप देखिएगा एमएलए के इलेक्शन में भी 10 हिंदू भाई खड़े होते हैं, एक आध मुस्लिम खड़ा होता है, तो मतलब तब भी मतलब के वही जीतता है। तो आप किसी डर के साए में ना रहे। और अल्हम्दुलिल्लाह काउंसिलर में तो मैं अगर बात करूं तो काउंसिलर की सीट में तो भाई यहाँ कुछ है ही नहीं। यहाँ 2-2,500 वोट है, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं। तो आप मेरे भाइयों, गुजारिश ये है मेरी आप लोगों से, आप लोग ज्यादा से ज्यादा वोट डालें, ज्यादा जितना मैक्सिमम पोलिंग कर सकेंगे उतना हमारे लिए बेहतर होगा। अपने रिश्तेदारों से, मिलने जुलने वालों से, गली वालों से, जो भी आपके अगर दूर दराज कोई आप रह रहे हैं तो उन्हें मतलब वो फोन करके कहें कि आप वोट डाल के आए, और सुबह ही सुबह वोट डालें, और फिर उसके बाद दूसरों का डलवाएं भी। तो मेरी गुजारिश है आपसे, किसी भोकाल के चक्कर में ना आए, किसी डर खौफ के चक्कर में ना आए। अभी आज पूरा दिन यही प्रोपगंडा चलेगा कि कुरैशियों ने समर्थन दे दिया, मलिकों ने समर्थन दे दिया, चौधरियों ने समर्थन दे दिया, अलवियों ने समर्थन दे दिया, सैफियों ने समर्थन दे दिया, सब बदले के सब समर्थन देते नजर आएंगे। मगर हकीकत यह है कि इनकी जमीन खिसक चुकी है, इनके पास कुछ है नहीं। और मैंने तो यहाँ तक सुना है कि एमएलए साहब जो ये मीटिंग जबरदस्ती करवा रहे हैं ना, तो सब जानते हैं कि एमएलए साहब का और काउंसलर साहब का कितना बड़ा झगड़ा चालू है और क्या क्या मामला हुए हैं।
इनका मकसद ये सुनने में आ रहा है कि काउंसलर साहब के पास कोई सीडी है, जिस सीडी को लेके वो बार बार एमएलए साहब को ब्लैकमेल कर रहे हैं। तो हो सकता है ये अफवाह ठीक हो या गलत हो, मुझे नहीं पता, मगर ये अफवाह है मार्केट में। आप लोग इस प्रेशर से बचे। और मैं एमएलए साहब से ये कहूंगा, एमएलए साहब अगर आपके पार्षद इतना अच्छा था तो आप पहले क्यों नहीं उसके साथ निकले? आप इलाके को पहले 6 साल बर्बाद कर दिया आपने, 6 साल बर्बाद कर दिया इस आदमी से, फिर उसके बाद आप इसकी सपोर्ट में निकल रहे हैं। कल को आपको भी इलेक्शन लड़ना है, तो ये जो आप इलेक्शन इलाके को बर्बाद करने वाला शख्स है उसको लेकर जा रहे, तो क्या आपकी छवि पे फर्क नहीं पड़ेगा? लोग आपको क्या कहेंगे? लोग आपसे भी कहेंगे आप एक गंदे आदमी को दोबारा मुसल्लत हमारे ऊपर करवाना चाहते थे। एक जिस आदमी ने पूरे इलाके का हुलिया बिगाड़ दिया, पूरा कूड़ा घर बना दिया, जिस आदमी ने मतलब अपनी बिल्डिंगों के अलावा दूसरे घर की तकलीफ को समझने की कोशिश नहीं करी, अपने घर को घर समझा और दूसरे के घर को, इलाके को उन्होंने गंदगी का ढेर बना के रख दिया, तो ऐसे आदमी की सपोर्ट में आप दोबारा निकल रहे हैं। एमएलए साहब, आपको दोबारा भी लोगों की जरूरत पड़ेगी। याद रखिएगा, आप मेरे पास भी आए थे सपोर्ट मांगने, आए थे या नहीं आए थे? आपकी कांग्रेस, अरविंद सिंह लवली भी मेरे पास सपोर्ट मांगने आए थे। मतलब आप डराकर अगर वोट मांग भी रहे हैं किसी का, तो आपको फिर ही इसी आवाम के बीच में आना है, फिर वोट मांगना है आपने। आप ऐसा ना हो कि आप इस डर को आज तो जिंदा रख लें, आज तो आप सपोर्ट करवा लें, फोटो खिंचवा लें, मगर अगर दोबारा जब एमएलए में आए तो यही आपके एंटी खड़े होंगे, क्योंकि लोग बाग इतने आपसे बदयन हो चुके होंगे कि वो आपको कह दें कि अब तेरी एमएलए का टाइम पूरा हो गया, अब तेरा डर नहीं है। तो मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, ये जो नौटंकी आप लोग ने शुरू करी है ना, मैं मालूम है आपकी जो मीटिंग हुई है चौधरी बिरादर में, उनमें से 2-3 आदमी हो सकता है आपके लिए मतलब वो काम करते हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, वो आपके लिए काम करते हैं क्योंकि उनकी दुकान चल जाती है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह जितनी वहां चौधरी लोग थे ना, वो सारे मेरे सपोर्ट में है, अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस की सपोर्ट में है। और मैं ये कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ, आप देख लीजिएगा इलेक्शन वाले दिन आप लोगों की जमीन बड़ी तेजी के साथ खिसकती नजर आएगी। तो आप कुछ भी कर ले, आप प्रेशर में बदले के फोटो तो खिंचवा सकते हैं। आपका काउंसलर तो यहाँ तक क्या आ गया कि भाई दुकान पे फोटो खींचता है दूसरे के मोबाइल से, तो उसी से खुद ही लिख देता है कि मतलब के वोट सपोर्ट, मतलब के वाजिद साहब को। भाई जबरदस्ती वोट सपोर्ट लोगे क्या? लोगों ने मुझे खुद बताइए, जबरदस्ती कहीं भी खड़े होते हैं, जबरदस्ती फोटो खिंचवाते हैं, अरे आओ आओ आओ, फोटो खींचा उसे डाल दिया। मेरे भाई दिल से सपोर्ट लें। दिखावटी सपोर्ट तो मिल जाएगी, मगर वोट को दिखा के नहीं डालता आदमी, वोट तो चुपचाप ही डालता है। और वोट डलेगा इंशाल्लाह, और ऐसा डलेगा, बम्पर डलने वाला है, बेहतरीन वोट डलने वाला है, और इंशाल्लाह आप लोग हैरत में रहेंगे, क्योंकि लोग बागों के अंदर जो उत्साह, जो जज्बा नजर आ रहा है, वो अल्हम्दुलिल्लाह एक काबिल तारीफ है। और मेरे लिए नहीं, खाली ये पार्टी के लिए भी नजर आ रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे लिए भी बाइज़ फक्र है। लोग बाग ये कह रहे हैं कि भाई नहीं, आदमी ये तो तीनों चारों लड़ाकू हैं। आरिफ भाई मतलब के एक शरीफ आदमी है, जिन्होंने आज तक न लड़ाई लड़ी किसी से, न किसी का कब्जा किया, न किसी का माल मारा, न किसी को नुकसान पहुंचाया। तो ये तीनों चारों लड़ाकू हैं। इन लड़ाकों से कैसे आप अपना डेवलपमेंट करवा पाएंगे? कैसे इनसे कहेंगे कि हाँ सफाई करवा दो? कैसे इनसे कहेंगे हम सीवर का ढक्कन सही करवा दो, स्ट्रीट लाइट सही करवा दो? क्योंकि इनसे तो अगर फोन करोगे तो वाजिद साहब का ये रवैया था, लोग उन्हें फोन करते थे, लोग उन्हें हड़का देते थे। तो इनसे भी बड़े बड़े बदले के ऐसे लोग हैं जो डर की दुकान चलाने, इलेक्शन के बाद पूरी डर की दुकान चलाएंगे। अभी चला रखी है उन्होंने, बहुत से लोगों ने। तो बहरहाल मेरी आपसे गुजारिश है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ज्यादा ज्यादा लोगों को बताएं। टेंशन बिल्कुल ना ले, एक तरफा वोटिंग होने जा रही है। लोग बाग भले ही फिर अपने चेहरे को कहीं भी खड़ा कर दें, मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने चाहा वोटिंग मजलिस के फेवर में होगी, क्योंकि ये हमारा जो हीडर वोट है, जो हमारा वोट है, वो दलाली वाला वोट नहीं है। हमारा वोट जो है वो बदलाव वाला वोट है। हमारा जो वोट है वो मजलिस का वोट है, वो असदुद्दीन ओवैसी साहब की चाहत वाला वोट है, उन्हें अपना लीडर मानता है, कायद मानता है, उसका वोट है। तो हमें इस बात पे कोई फिक्र नहीं करनी कौन कहाँ खड़ा है, क्यों फोटो खिंचवा रहा है, किस लिए फोटो खिंचवा रहा है। वो इंशाअल्लाह वो तब भी आपके साथ ही खड़ा है और खड़ा रहेगा, और पूरी शिद्दत से वोट डालेगा, क्योंकि वोट कोई देख नहीं सकता कौन किसको डाल रहा है। और मैं तो ये कहूंगा मेरे भाइयों,
आप जो मुझे वोट डालें और जो ना डालें, मैं इंशाल्लाह जीत के आया। मेरे लिए सब बराबर है, मेरे लिए सब अपने हैं, और मैं इस इलाके की इंशाल्लाह तस्वीर बदलने आया हूं, और तस्वीर बदल के दिखाऊंगा। ये मैं कह नहीं रहा, करके दिखाऊंगा इंशाल्लाह। आप लोगों से गुजारिश है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह मैं फिर दोपहर में आऊंगा, क्योंकि अभी ये लोग पूरी तरीके से समीकरण बदलेंगे, अभी और कुछ करेंगे, तो उनकी हर चीज के लिए हमें जवाब देने के लिए तैयार रहना है। इंशाल्लाह मैं तैयार हूं, आप भी तैयार रहिए। जितना ज्यादा सोशल मीडिया पे इनका इस प्रोपगंडे को खत्म कर सकते हैं उतना खत्म करिए। लड़ाई खाली रनिंग एमएलए या एमएलए की पार्टी से नहीं है, लड़ाई आपकी जो है आपकी उस भूतपूर्व एमएलए से भी है, जो हर बार नोटंकी करता है, हर बार इस तरीके से प्रोपगंडा खड़ा करता है, जो लोग बाग सिंपति से वोट दे। हालांकि लोग बाग इस बात को जान गए हैं, समझ गए हैं, कोई प्रोपगंडा चलने वाला नहीं है। क्योंकि ये हर दफा का नाटक हो गया है, एक आध दफा नाटक चल जाता है, हर दफा नाटक नहीं चलता। तो मेरी गुजारिश है, आप किसी के चक्कर में ना आए, मजलिस को जिताए। क्योंकि मजलिस अगर शाहीन बाग अब्दुल फजल की जमीन से जीतती है, तो एक मैसेज पूरे हिंदुस्तान में जाएगा कि असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ मुसलमान खड़ा हो रहा है, और पूरी शिद्दत से खड़ा हो रहा है। क्यों? क्योंकि वही एक ऐसा शख्स है जो अपनी कौम की आवाज बिल्कुल सीने पे सीना तान के उठाता है, और हर चीज से, हर लिहाज से खड़ा रहता है। तो इसलिए लोग बागों के अंदर उनकी चाहत देखी जा रही है, और लोग बाग उनके साथ पूरी शिद्दत से है। तो मेरी गुजारिश है, आप ये मैसेज पहुंचाएं पूरी तरह कि शाहीन बाग अब्दुल फजल की आवाम, जो कि एनआरसी में सबसे बड़ा आंदोलन खड़ा करने वाली आंदोलन, और मौजूदा सरकार को घुटनों पे टेकने वाली आवाम ने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी का साथ दिया, उनका साथ दिया। ये मैसेज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा, और एक बम्पर वोटिंग के साथ जीत का आगाज करें। इंशाअल्लाह हम आप जिस लिहाज से जिताएंगे, हम उससे कहीं ज्यादा मतलब कि इंशाअल्लाह डेवलपमेंट करेंगे। लोगों तक ये मैसेज पहुंचाने के लिए कि मजलिस का काम ये है, जो हम ये कह सकें हैदराबाद का एग्जांपल ना दें, फिर हम अपने वार्ड का अगली दफा एग्जांपल दें, जो हमारे इस पार्टी से दीगर इलाकों में भी अगली अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दिल्ली में हम इलेक्शन लड़े तो रिजल्ट में तब्दील होता हुआ नजर आए। क्योंकि लोग बाग आप जानते हैं, भूखे को रोटी चाहिए, वो किसी के भी हाथ से हो, वही डेवलपमेंट का काम है। डेवलपमेंट चाहिए किसी को करने वाला कोई भी हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब गैर मुस्लिम भाइयों के बीच में भी जाएंगे हम अपनी पार्टियों को लेके, वो इंशाल्लाह तो उस एग्जाम्पल को देखते हुए जीत कर आएंगे। और इंशाल्लाह हमारा अमल तो हमेशा इखलाक से रहा। इस्लाम का किरदार ये रहा कि इखलाक से इस्लाम को फैलाया गया, इखलाक से ही दिल जीता जाएगा। हमें किसी से लड़ाई नहीं करनी, हमें कोई मतलब देश का अलग बंटवारा नहीं करना, हमें इखलाक से उनका दिल जीतना, और वो हम जीतने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा प्लीज, बराए मेहरबानी। प्रोपगंडे में बिल्कुल नहीं आए इंशाअल्लाह। कितना ही प्रोपगंडा ये कर ले, कोई फायदा होने वाला नहीं है। खुदा हाफिज। इंशाअल्लाह फिर दोपहर में या शाम में आपसे मिलूंगा।